तो स्टूडेंट्स, आज हमें स्टडी करना है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। ऐसी इक्वेशंस जो लीनियर नहीं है उन्हें हम लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर अपने जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस का मेथड है सॉल्व करने का, उसी की हेल्प से उसे सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, जैसे हमारे पास सपोज इक्वेशन है इस टाइप की, डिफरेंशियल इक्वेशन of the form f dash y dy over dx plus pfy is equals to q। ये है सपोज हमारी वन वेयर p एंड q ये क्या है, फंक्शंस हैं केवल x के। p एंड q आर द फंक्शंस ऑफ x ओनली, नॉट y। ये केवल x के फंक्शन होंगे, y के नहीं होंगे। ठीक है भाई। तो अगर आपको ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन मिले तो इसे आप लीनियर फॉर्म में कैसे रिड्यूस करोगे, क्योंकि हमारी जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है आपको पता है dy ओवर dx प्लस py इक्वल्स टू q। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इस फॉर्म में से कैसे कन्वर्ट कर पाओगे आप? बताओ जल्दी। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो एफ वाई रखा है और यहाँ पे एफ डैश वाई है, इसका डेरिवेटिव है। ठीक है। तो अगर आप एफ वाई को कोई फंक्शन मान लो, सपोज वी मान लेते हैं हम, तो डेरिवेटिव रिमूव हो जाएगा, फिर यहाँ से कर सकते हैं ना। तो ऐसे ही हम इसे सॉल्व करेंगे, इसे लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगी फिर ये इक्वेशन वन कैन बी रिड्यूस्ड टू लीनियर फॉर्म by putting fy equals to v। अगर fy equals to v है तो इसका मतलब, इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, f dash y equals to d f dash y dy over dx equals to dv over dx। ये तो हो जाएगा। यही तो वैल्यू आएगी। तो जब ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे, दिस इम्प्लाइज इक्वेशन वन बिकम्स एफ डैश डी वाई ओवर डी एक्स की क्या पुट हो जाएगा, डी वी ओवर डी एक्स प्लस पी एफ वाई को हमने क्या माना है, वी, पी वी इक्वल्स टू क्यू। ये कैसी इक्वेशन है, ये लीनियर है अब या नहीं है? तो अब इसे सॉल्व कर सकते हैं हम आसानी से, विच इज लीनियर इन v and x, which can be solved easily, which can be solved easily। कैसे इजीली सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा इसका, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स एंड सोल्यूशन ऑफ 2 इज, क्या सोल्यूशन निकलेगा इसका, v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ
क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। ठीक है, जब इसे सॉल्व कर लेंगे तो फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, v को रिप्लेस करेंगे, देन रिप्लेस v बाय एफ वाई को माना है ना हमने, v की जगह एफ वाई पुट कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। समझिए कैसे हम अपने डिफरेंशियल इक्वेशंस को लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक इसमें दूसरा केस होता है, उसे बोलते हैं बर्नौली इक्वेशन। स्पेशल केस है वो इसमें, बर्नौलीज इक्वेशन। ये एक ऐसी इक्वेशन है भाई, अगर हमारे पास कोई इक्वेशन इस टाइप की है, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू वाई की पावर एन, ऐसी इक्वेशन है हमारे पास। तो इस इक्वेशन में क्या प्रॉब्लम लग रही है आपको, क्या दिक्कत है इसमें? वाई का फंक्शन आ गया ना, ये चीज एक्स्ट्रा है ना इसमें। बाकी सारी कंडीशन वही है, पी क्यू केवल एक्स के फंक्शन होंगे, जो ऊपर लिखते आ रहे हैं वही लिखेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है, डिवाइड द इक्वेशन बाय वाई की पावर एन। जब वाई की पावर एन से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई की पावर माइनस एन डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी, यहाँ पे कितनी पावर आएंगी, y की पावर 1 माइनस एन हो जाएगी, इज इक्वल टू हो जाएगा q। ये तो बन जाएगी इक्वेशन। अब क्या करोगे, अब ये पहले जैसी इक्वेशन बन गई, अब ये ऐसी इक्वेशन बन जाएगी फिर ये। अब डिवाइड नहीं करेंगे, अब इसे v मान लेंगे। नाउ पुट y की पावर 1 माइनस एन इक्वल्स टू v, एंड फिर सेम प्रोसेस जो ऊपर है वही रिपीट करना है, प्रोसीड एज अबव। फिर सेम स्टेप बिल्कुल ऊपर वाले हो जाएंगे। तो इक्वेशंस हमें किन किन फॉर्म में मिल सकती हैं, एक तो ऐसी मिल सकती है डायरेक्ट, तो उसमें तो हम सीधा सीधा यहाँ ऐसे v मान लेंगे। दूसरी जो फॉर्म होगी हमारे पास वो ऐसी आ सकती है, बर्नौली इक्वेशन टाइप की फॉर्म आ सकती है। तो इसमें जो भी राइट हैंड साइड में y का फंक्शन है उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, और फिर जो भी p के साथ बनेगा उसे v मान के सॉल्व कर लेंगे इक्वेशन को। समझ गए? चलो तो अब एक क्वेश्चन लेते हैं हम, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स साइन 2y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब कोस स्क्वायर वाई। ये है भाई हमारे, क्या करना पड़ेगा इसमें, कैसे सोल्व करोगे इसे? जल्दी जल्दी बताओ, कौन सी फॉर्म की इक्वेशन है? ऐसी है ना इक्वेशन, ये बर्नौली टाइप। क्या करेंगे इसमें, किससे डिवाइड करेंगे, कोस स्क्वायर वाई से। ये एक्स्ट्रा है ना यहाँ पे, है ना, डिवाइडिंग
द गिवन इक्वेशन बाय कॉस स्क्वायर वाई। तो क्या आएगा भैया, यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई प्लस एक्स, साइन 2y को लिख लो, साइन 2x क्या होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, वाई है ना, तो 2 साइन वाई कॉस वाई अपॉन कॉस स्क्वायर वाई। यहाँ पे डी वाई और डी एक्स भी तो आएगा, इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। इस कॉस से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, सेक स्क्वायर वाई डी वाई ओवर डी एक्स प्लस, यहाँ क्या बन रहा है, 2x इंटू साइन अपॉन कोस टेन वाई। आया समझ में? अब कैसे सॉल्व करोगे इसे बताओ, आप क्या करेंगे इसमें, जल्दी बोलो। अब ऐसा हो गया ना, जो पहले वाली फॉर्म थी एफ डैश वाई यहाँ पे है और एफ वाई यहाँ पे है, इसका डिफरेंशिएशन रखा है ना यहाँ पे, टेन वाई का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर वाई तो होगा। तो अब क्या करेंगे, पुट टेन वाई इक्वल्स टू वी, इसका मतलब सेक स्क्वायर वाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वी ओवर डी एक्स। तो ये जब हम वैल्यूज वन में पुट करेंगे तो इक्वेशन वन इम्प्लाइज क्या बन जाएगी, है डी वी ओवर डी एक्स प्लस 2x इंटू वी इक्वल्स टू एक्स क्यूब। सही है, बन गई लीनियर इक्वेशन ये। which is a linear differential equation। in v and x, comparing with standard form p क्या आएगा यहाँ पे, p इज इक्वल्स टू 2x एंड q इक्वल्स टू एक्स क्यूब। तो अब निकालोगे आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके इक्वल होगा, ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx। तो यहाँ आएगा 2x स्क्वायर अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ई की पावर एक्स स्क्वायर, ई की पावर एक्स स्क्वायर आ जाएगा ना। तो अब जो सॉल्यूशन ऑफ वन, सॉल्यूशन ऑफ 2 इज गिवन बाय v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो v इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e की पावर एक्स स्क्वायर, q की वैल्यू है एक्स क्यूब, तो हम यहाँ पुट करेंगे एक्स क्यूब इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी।
तो अब हमें इंटीग्रल करना है एक्स क्यूब इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर का। कैसे होगा इसका इंटीग्रल? एक्स स्क्वायर को टी पुट कर लो भाई, जब आप कह रहे हो पुट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी, यानी कि 2x dx इज इक्वल्स टू हो जाएगा dt, है ना। तो भाई फिर ये एक्स क्यूब ई की पावर एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर, इसे आप लिख लो, अब ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर लिख लो इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से तो हो जाएगा एक्स डी एक्स हो जाएगा डी टी अपॉन टू, यानी कि 1/2 तो आ जाएगा बाहर। एक्स स्क्वायर को आपने टी माना है, टी इंटू ई की पावर टी डी टी, ठीक है। अब इसका इंटीग्रल तो बड़ा आसान हो जाएगा, 1/2 फर्स्ट फंक्शन, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस, बस ई की पावर टी यहीं तो आएगा, डायरेक्ट हो जाएगा, प्लस सी, तो v इंटू ई की पावर एक्स। अब v पहले तो t की वैल्यू पुट करो, 1/2, t की जगह क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, इधर है v ई की पावर x। तो v की वैल्यू क्या है, v हमने किसे माना, tan y को, तो tan y यहाँ लिख दो जाए, पुट v इक्वल्स टू tan y, तो tan y इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2, एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लो, ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। आया समझ में? कोई दिक्कत इसमें? चलो तो एक क्वेश्चन और करा दूं, क्या आप करते रहना। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन ले लो आप, एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई लॉग वाई इक्वल्स टू एक्स वाई ई की पावर एक्स। ये है भाई हमारा क्वेश्चन। इसमें बताओ क्या होगा। क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, इसमें देखो ऐसा डायरेक्ट अभी कुछ नहीं बनना, पहले तो यहाँ हमें केवल x का फंक्शन रखना है, तो पहले तो आप सोचो कि y से डिवाइड कर लें, है ना, y से डिवाइड करके log y हो जाएगा, लेकिन आप पूरे को इसे एक्स वाई से ही डिवाइड कर लो एक बार में, तो डिवाइडिंग, क्योंकि यहाँ से भी हमें ये x रिमूव करना है, डिवाइडिंग बाय एक्स वाई, तो ये क्या हो जाएगा, 1/y डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 1/x log y इज इक्वल्स टू ई की पावर x। ये बन जाएगा ना। अब क्या करोगे, log y को v मान लिया, पुट log y
log y इज इक्वल्स टू v, इसका मतलब 1/y dy ओवर dx इज इक्वल्स टू dv ओवर dx। तो अगर ये 1 है तो 1 क्या बन जाएगी हमारी, dv ओवर dx प्लस 1/x इंटू v इज इक्वल्स टू e की पावर x। यहाँ कुछ गलत दिखा है शायद हमने, ठीक है ठीक है। तो अब यहाँ से p, ये तो p हो जाएगा, ये q हो जाएगा, ये तो बहुत आसान बन गया क्वेश्चन। p इक्वल्स टू 1/x एंड q इक्वल्स टू 2 मान लो, फ्रॉम 2 हो रहा है, फ्रॉम 2 p इक्वल्स टू 1/x एंड q इक्वल्स टू e की पावर x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा हमारा आएगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, यानी कि e की पावर log x। जब e की पावर में log है तो क्या आएगा, क्या बन जाएगा, x बच जाएगा ना, बस खाली x बन जाएगा। तो सॉल्यूशन ऑफ 2 इज v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x इज इक्वल्स टू q, क्या है e की पावर x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है x डी प्लस c। तो v x e की पावर x का तो इंटीग्रेशन वही होगा जो अभी किया था हमने, x e की पावर x माइनस e की पावर x, ये तो आएगा फर्स्ट फंक्शन दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन और फिर उसका इंटीग्रेशन, तो यही आएगा। अब v की वैल्यू कर क्या पुट करोगे, पुट v इक्वल्स टू log y, तो ये हो जाएगा हमारा x log y इज इक्वल्स टू e की पावर x, यहाँ पे कॉमन है x माइनस 1 प्लस c। कर लोगे, तो ये क्वेश्चन कर लेना आप, और बाकी मैं दूसरे सेक्शन वाले बच्चों को कराऊंगा तो वो भी मिल जाएंगे आपको। कोई डाउट इसमें, मेथड में, इस प्रोसेस में किसी को भी कोई डाउट हो?